बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ा इशू जो बना हुआ है वो यही है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या वाकई वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में इसके ऊपर शर्तें भी लगा रहे हैं, खाने की दावतें लग चुकी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस पे ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही है। अब क्या वो लाहौर में आएंगे या इस्लामाबाद में आएंगे, ये भी एक बहस का ज़रिया बन चुका है। हफाजी ज़मानत वो कहाँ से लेंगे, ये भी एक बहस है। क्या वो लाहौर हाई कोर्ट से हफाजी ज़मानत लेंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हफाजी ज़मानत लेंगे, ये भी एक बहस है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहला प्रोग्राम जो लीक हुआ था वो ये था कि वो लाहौर में उतरेंगे, उसके बाद वो सीधा लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से हफाजी ज़मानत लेंगे और फिर मीनार पाकिस्तान में वो जलसा करेंगे और वो उसमें अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पेश करेंगे। लोगों को तरगीब दी जा रही है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब की ऐप भी सामने आ चुकी है। मरीम नवाज़ के जो जलसे हुए थे उसमें राना साहब ने कहा था कि हमारे पास एक ऐसी ऐप है कि जो लोग वहाँ नहीं जाएंगे उनका पता चल जाएगा, यानी जिन्होंने पैसे लिए होंगे और वो जलसे में नहीं जाएंगे उनका पता चल जाएगा वो घर बैठे हुए हैं या जलसे में हैं, हम उनकी पकड़ करेंगे। ये ऐप आ चुकी है। उसके बाद ये ऑफ़र भी आई थी कि 1 to 5 मोटरसाइकिल दिया जाएगा जो 5000 बंदे लेकर आएगा। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की जा रही है। अब एक नई प्लानिंग सामने आई है, जो बड़ी प्लानिंग है, इससे बड़ी प्लानिंग जो है मुसलमानों के लिए हो नहीं सकती। ये एक ऐसी टिकट दी जा रही है जिसका कोई निमल बदल नहीं है। मुसलमानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है वो यही होती है कि जो नून लीग की तरफ से उनको ऑफ़र किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इस खुशखबरी के बाद मीनार पाकिस्तान तकरीबन भर जाएगा। मीनार पाकिस्तान क्या, पूरा लाहौर भर जाएगा। हर तरफ आपको नून लीग के जियाले वो जो इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं, इसको हासिल करना चाहते हैं, वही नज़र आएंगे, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी जो है, इससे बड़ी उम्मीद जो है वो किसी मुसलमान के लिए हो नहीं सकती। नून लीग के एक साबका एमएनए हैं असदुर्रहमान टोबा टेक सिंह से इनका तल्लक है। उन्होंने कल एक जो है कॉर्नर मीटिंग की और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जब मीनार पाकिस्तान होंगे और जो लोग वहाँ मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे, जलसा सुनने के लिए वहाँ मौजूद होंगे, वो जन्नत के हकदार होंगे। ये दावा कर दिया असद साहब ने कि जो लोग वहाँ मौजूद होंगे, वहाँ जाएंगे, उनको जन्नत मिल जाएगी, मैं ज़मानत देता हूँ। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, इस कॉर्नर मीटिंग में जो लोग मौजूद हैं, ये भी जन्नती हैं। और लोगों ने इसके ऊपर तालियां बजाई। ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है, बेवकूफ़ाना ऑफ़र कही जा सकती है। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि वो फ़िरकावारियत है, मज़हब के हवाले से कोई बात है, लेकिन इनकी सोच इतनी सती है कि इससे बढ़कर ये बात नहीं कर सकते। ये यहाँ तक ही रहते हैं, इतनी ही बात है, अपने फ़ायदे के लिए ये हर काम कर गुजरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी जा रही है। अब देखें मियाँ साहब जो हैं मीनार पाकिस्तान में कितना बड़ा जलसा करते हैं। अब असल बात की तरफ आते हैं कि मियाँ साहब लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे। अब ये सुनने में आ रहा है कि प्लान चेंज कर दिया गया कि मियाँ साहब जो हैं वो अब इस्लामाबाद में उतरेंगे। चार्टर तैयार है उनके पास, वो इस्लामाबाद में उतरेगा और उसके बाद उनके वकला जो हैं 3 दरख्वास्तें लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे। अब इस पे लोग पहले भी परेशान थे कि मियाँ साहब अमर फ़रूक कियानी साहब की मौजूदगी में लाहौर हाई कोर्ट क्या लेने जा रहे हैं। देखिए, आमर साहब के पास पूरा मटेरियल है, वो जानते हैं। नवाज शरीफ से पहले मरीम नवाज़ की अपील भी उन्हीं के सामने लगी थी। पनामा के हवाले से वो हर चीज़ को जानते हैं, एवन फील्ड के हवाले से वो हर चीज़ को जानते हैं, और उन्होंने ही मरीम नवाज़ को ज़मानत दी थी। तो लोग हैरान थे कि मियाँ साहब एक ऐसे जज की मौजूदगी में जो सारा इस केस को जानते हैं, कैसे लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अब असल कहानी सामने आ रही है। तो वकला जो हैं अब 3 दरख्वास्तें लेकर अमर फ़रूक कियानी साहब के सामने पेश होंगे। 3 दरख्वास्तें हैं, बहुत अहम दरख्वास्तें हैं। एवन फील्ड के हवाले से दरख्वास्त है, हफाजी ज़मानत मांगी जाएगी। पनामा के हवाले से दरख्वास्त है, हफाजी ज़मानत मांगी जाएगी। और सबसे बाद में अहम दरख्वास्त है वो तोशाखाना के हवाले से है। तोशाखाना में भी जो गाड़ियाँ ली हुई हैं सरकार ने, जो बड़ी बड़ी जो हैं वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो गायब हुई हैं, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब को दी हुई हैं, जो घर में माल गनीमत लेकर गए हुए हैं बहुत सारे, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। अब कुछ पब्लिश हुआ रिकॉर्ड तो लोगों के सामने आया है कि जो खान साहब हैं वो तो सिर्फ एक गड़ी के ऊपर पकड़े हुए हैं और यहाँ गड़ियों की भरमार है, गाड़ियों की भरमार है। बेशुमार सामान जो है वो घर में जाती उम्रा में जा चुका है। तो इसके हवाले से भी वो हफाजी ज़मानत की दरख्वास्त जो है लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं
कि खुदारा मुझे इस मामले में गिरफ़्तार ना किया जाए। आमिर फ़ारूक कियानी साहब जो हैं इस मामले में पहले इमरान खान को फांसी ज़मानत दे चुके हैं, लेकिन इससे पहले उस केस में उन्होंने 14 दिन के लिए नोटिस जारी किए थे। फ्री कैन को उनको बुलाया था और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था। अब देखते हैं कि मियाँ साहब जो फांसी ज़मानत लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर आमिर फ़ारूक साहब क्या करते हैं, क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या 14 दिन के लिए उनको नोटिस जारी होते हैं या नहीं, या फ़ौरन ही फांसी ज़मानत दे दी जाती है। तो ये तुर्क का पता है जो मियाँ साहब की वकला की टीम खेलने जा रही है। यानी मियाँ साहब इस्लामाबाद में उतरेंगे, चार्टर तैयारा उनके पास है, 3 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, फांसी ज़मानत ली जाएगी। उनका ये ख्याल है कि उनको मिल जाएगी, फ़ौरन ही मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मियाँ साहब दोबारा उसी चार्टर तैयारी में बैठेंगे और वहाँ से वो चार्टर तैयारा दोबारा लाहौर की तरफ उड़ेगा, लाहौर में उतरेंगे और लाहौर से वो सीधा जो है एयरपोर्ट से वो सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ वो लोग मौजूद होंगे जो जनती लोग हैं। जनती लोग वहाँ मौजूद होंगे और मियाँ साहब वाह वाह हो जाएगी, मियाँ साहब पूरे पाकिस्तान में जन्नत के टिकट काटेंगे। तो ये टोटल प्लान है। अब देखते हैं 21 अक्टूबर को क्या होता है। मियाँ साहब के जन्नत की खुशखबरी के साथ आने के साथ पाकिस्तान में हालात क्या बनते हैं, कंपनी का तर्ज अमल क्या होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। लेकिन इनमें पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर आती है या नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।